बेचारी अनुपमा को अब अपने ही बच्चों के खिलाफ जाना पड़ रहा है। यह उसकी मजबूरी बन चुकी है। उसे ऐसी नौकरी मिली है जिसकी वजह से प्रेम और राही दोनों का सपना टूट गया है। दोनों ही एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे और यह उनका बहुत बड़ा सपना था। वे दोनों इस बात से बेहद खुश थे कि उनका रेस्टोरेंट खुलेगा और प्रेम भी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। लेकिन अनुपमा के उस रिजेक्शन की वजह से न सिर्फ प्रेम का सपना टूट गया, बल्कि राही और अनुपमा का रिश्ता भी खतरे में आ गया है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। अब कहानी में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए जयू के लिए नौकरी ढूंढती है। इसी दौरान उसे एक इंस्पेक्शन की नौकरी मिल जाती है, जहां वह राही की सीनियर बनकर प्रेम के रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने जाती है। इसी इंस्पेक्शन के बाद प्रेम को अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए लाइसेंस मिलना था। प्रेम इस बात से बेहद खुश था कि कुछ ही दिनों में उसका लाइसेंस आ जाएगा और वह अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकेगा। उसे उम्मीद थी कि वह अपना नाम कमाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसके साथ कैसा खेल खेलने वाला है। दरअसल अनुपमा को जो नौकरी मिलती है वह उसे वापस अहमदाबाद ले आती है। वहां पहुंचते ही उसका पहला काम होता है प्रेम के नए रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करना और उसके लाइसेंस को अप्रूव करना। इंस्पेक्शन के दौरान अनुपमा को कई कमियां नजर आती हैं। जिस चीज को प्रेम परफेक्ट समझ रहा था, उसी में खामियां निकलने पर वह पूरी तरह टूट जाता है। जब राही को पता चलता है कि अनुपमा ने प्रेम के रेस्टोरेंट का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया है, तो वह भी गुस्से से भर जाती है। जो राही खुशी खुशी पेपर्स देख रही थी, वही जैसे ही रिजेक्शन देखती है और अनुपमा के साइन पहचानती है, वह अपनी ही मां से सवाल करती है कि उन्होंने प्रेम के साथ साथ उसका सपना भी क्यों तोड़ दिया। इसके बाद एक बार फिर अनुपमा और कोठारी परिवार आमने सामने आ जाते हैं। वसुंधरा जी को तो जैसे अनुपमा को ताने देने का एक और मौका मिल जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि पहले भी अनुपमा ने ही उनका घर बचाया था जब वे लोग बैंकक्रप्ट होने की कगार पर थे। अब जब अनुपमा ने सच का साथ देते हुए लाइसेंस कैंसिल किया, तब भी उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। अनुपमा के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि यह उसकी नौकरी की जिम्मेदारी है। उसे साफ कहा गया है कि अगर वह अपने रिश्तों को बीच में लाएगी तो उसे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। प्रेम ने भी कभी नहीं सोचा था कि अनुपमा की वजह से उसका सपना इस तरह टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी मजबूर है, क्योंकि उसे जयू के लिए पैसे कमाने हैं और कंपनी की शर्त है कि उसे पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे गौतम गांधी का हाथ है, क्योंकि घर में जो सबसे बड़ा खेल खेल रहा है वह वही है। कोठारी परिवार को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वह लगातार नई नई चालें चल रहा है, ताकि वह माही का इस्तेमाल कर सके और इस घर में अपनी जगह बनाए रखे। साथ ही अभी तक यह बड़ा खुलासा भी बाकी है कि गौतम गांधी की असली फैमिली कौन है, वह कहाँ का रहने वाला है और क्यों वह अपने घर में रहने के बजाय घर जमाई बनकर रह रहा है। दूसरी ओर, अगर अनुपमा अहमदाबाद वापस आ गई है, तो गोवा में चल रहे बाकी कामों का क्या होगा? सावी के रेस्टोरेंट का क्या होगा? दिग्विजय जी अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे और क्या अब वह जयू का भी ख्याल रख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अनुपमा को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि उसे अपने ही बच्चों के खिलाफ जाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।